प्रथम पेपर ये 3 खंडों में बटा होता है। जब आप क्वेश्चन मिलेगा तो 3 खंड होगा, खंड क, ख और ग। ये 3 खंडों में आपका मेंस का पेपर होगा। पहला खंड जो होगा वो होगा हिस्ट्री का और प्लस कल्चर का। कल्चर का मतलब हो गया कला, मौर्य कला, पाल कला, है ना, पटना कलम। और पूर्वी भारत में जो पूछ दिया है एक अलग से, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहा चित्र वो एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है वो। दूसरा खंड होता है करेंट का अफेयर्स। इस करेंट अफेयर्स 3 खंडों में बटा होता है, 3 खंड में बटा होता है। एक इंटरनेशनल, एक होता है नेशनल और एक होता आईआर। आईआर अलग है, इंटरनेशनल अलग है और नेशनल अलग है। यूएनओ की बैठक हुई, ये इंटरनेशनल में पढ़ेंगे, लेकिन भारत के साथ अमेरिका का जो संबंध है वो आईआर में पढ़ेंगे। हम इसलिए इसको बांट दिए। किसी देश के साथ भारत की तुलनात्मक अध्ययन करना ये क्या है, आईआर है। और किसी देश के कुछ घटनाक्रम का बारे में पूछ देना ये क्या हो गया, इंटरनेशनल है। बात समझ पा रहे हैं? एक है और एक है नेशनल। और इसको एक और भागों में बांट देंगे तो एगो होगा क्या, बिहार। अब बिहार में आप लोग मारपीट किए हैं तो मारपीट से हो सकता है कि एगो क्वेश्चन पूछ दे। उससे दूसरे तरीके से जब हम करंट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो आंदोलन है वो करंट को प्रभावित करेगा। नहीं तो वो चीजें आपको है। तो ये 4 सेक्टर में बटा होगा और आप देखेंगे कि चारों में से सवाल रहेंगे। अब इसमें से आप देखेंगे तो हो सकता है इकोनॉमी सेक्टर से पूछे, पॉलिटी सेक्टर से पूछे, क्या सेक्टर से पूछेगा, लेकिन हम नहीं जानते। किंतु आप देखेंगे कि जितने प्रश्न रहेंगे ये इसी से रहेंगे, इसी से रहेंगे, इसी से रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन लाएंगे। जब इसको बता देने के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर हम फॉर्मेट करेंगे। वो क्वेश्चन 69 वाला है ना इसमें, हाँ हम अभी रहने दीजिए। तो हम लाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। तीसरा जो सेक्शन होता है ये होता है डीआई का। इसमें तो बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं डीआई में। ब्रिज चार्ट, पाई चार्ट, ये सब आपको पढ़ना है। तो इसमें तो आपको मैथमेटिकल ही चीजें जानकारी है, ये सब जान रहे हैं आप। बस हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। क्लास आज शुरू है, इसी वजह से आप लोग ऐसा नहीं करिएगा सर जान ही रहे हैं। इसमें कुछ मूलभूत बातें बताना है, ये जानने। ये जो एग्जामिनेशन होगा, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, 114 नंबर का ये होगा। 114 नंबर ना, 114 नंबर का। ये भी होगा 114 नंबर का। और 38 तिया कितना हुआ, 114। ये भी होगा 114, ये भी होगा 114, ये होगा कितना का, 72 का। टोटल मिला के आपका जो पॉइंट्स बनता है ये कितना मार्क्स का है, 300 मार्क्स का। कितना का, 300 नंबर का, 300। अब इसमें भी क्या किया है बीपीएससी ने, पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से इसको भी खंड में बांट दिया है। अब प्रथम खंड को अगर जब हम पढ़ने जाएंगे, प्रथम खंड को, तो ये 2 खंडों में होगा, 2 खंड में होगा। ये भी मेरी बात, एक पेपर पहला, जब आपको पहला एग्जाम देने जाएंगे तो 3 खंड उसमें रहेगा, है ना। प्रत्येक में से 3-3, इसमें से 3-3 है, इसमें से 2 आपको पढ़ लिखने के लिए रहेगा। इसमें भी जो पहला खंड जाइएगा देखने तो वो 2 खंडों में प्रश्न होगा। एक होगा शॉर्ट और एक होगा लॉन्ग होगा 38 नंबर का, और शॉर्ट होगा कितना, 8 नंबर का या 7 नंबर का, 8 या 7 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी जो लॉन्ग है उसमें भी 2 खंड बटे हुए हैं। लॉन्ग जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें भी 2 खंड में है, अथवा करके सवाल रहेगा। एक सवाल और उसके बाद अथवा ये, तीसरा नंबर सवाल अथवा ये। इस प्रकार से आपके प्रश्न का पैटर्न बना रहेगा और ये 38 नंबर का। अभी जो वर्तमान में मेंस की प्रवृत्ति है, इसमें सबसे जटिल प्रवृत्ति और जटिल कर दिया है, यूपीएससी के करीब ला दिया है कौन, वो शॉर्ट क्वेश्चन। इसलिए पहले वाले जितने भी लड़के हैं उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज तो है लेकिन शॉर्ट जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स उसको नहीं आ रहा है लिखने। ठीक है,
अब हम इसमें आते हैं, ये भी सेम पैटर्न पर होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी क्या होगा, सेम पैटर्न पर होगा। इसमें आपको 2 सवाल बनाने पड़ते हैं, ये 2 सवाल बनाने पड़ते हैं, प्रत्येक सवाल में 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 5 भी रहता है, 6 भी रहता है, किसी किसी में 4 भी रहता है, तो वो प्रश्न पर आपका डिपेंड होगा। ये 72 मार्क्स का इसमें नहीं है। देखिए क्या है, आप गौर किए होइएगा, मेंस दिए होइएगा जितने भी लोग, तो एक बात गौर किए होइएगा कि प्रथम पेपर में सबका मार्क्स ज्यादा आता है, गौर किए हैं, कभी भी प्रथम पेपर में किसी का आएगा 180, 170, और फर्स्ट पेपर में वही आ जाएगा 90, 95। पता है कितना का अंतर है? 90 नंबर का। आप देखें कि नहीं, आप देखेंगे किसी से मेंस पूछेंगे कि मेंस जो कोई लिखा है, आप देखेंगे, आप इसमें से मेंस लिखे हैं, सब लिखे हैं, मेंस लिखे हैं, मेंस में प्रथम पेपर में ज्यादा मार्क्स होगा और सेकंड पेपर में आप 40-50 नंबर का अंतर होगा, पहला पेपर से दूसरा पेपर। हाँ वही बता रहे हैं। तो सेकंड पेपर में क्या होगा, अपेक्षाकृत 40 से 50 नंबर आपको कम होगा, 50 नंबर कम होगा। तो हमको इस पे काम करना है, एक एक चीज पर ध्यान रखना है कि आखिर में हमको इसमें नंबर क्यों आ रहा है, उसमें नंबर क्यों कम आ रहा है, क्यों पर हम जाएंगे ना, हम ये करेंगे कि आखिर में क्यों नहीं। इसमें भी बहुत ऐसे लड़के हैं जो इसमें से 170 लाते हैं, सेकंड पेपर में भी 180 लाने वाले हैं, तो वो क्या करता है, हमको ये करने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। बाकी सब कुछ तो किताबों में लिखी हुई है, नोट्स बना के है, तो घर में भी हम लोग जो पढ़ने आए हैं यहाँ, हम लोग को प्रयास रहेगा कि हमारा मार्क्स कैसे पढ़े। हर कुछ का नोट्स है उपलब्ध, सब कुछ का नोट्स उपलब्ध है, और जो पढ़ाएंगे यहाँ बिलीव करिए यहाँ से बेहतर नोट्स आपको उपलब्ध है। लेकिन नोट्स उपलब्धता से ज्यादा जरूरी है कि हमको तकनीकों पर काम करना है, कि कहां से किन चीजों में कौन प्रश्न में क्या देंगे उसको। आप देखिए, एक मौर्य कला जो सवाल होता है वो 38 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दे रहा है, मान लेते हैं मौर्य। इसी 38 नंबर में एक लड़का को आ रहा है 8 नंबर, इसी में एक लड़का को आ रहा है 12 नंबर, इसी में एक लड़का को आ रहा है 15 नंबर, इसी में एक 18 आ रहा है, एक को 24 आ रहा है। सेम प्रश्न है, प्रश्न सेम है, लड़का जिस किताब से पढ़ा है वो एक ही किताब से लड़का लिखा भी है, लेकिन एक का नंबर, आ जाइए, एक का नंबर 8 नंबर है और एक का नंबर 24 नंबर है, यानी आप देख लीजिए ये कितने का अंतर हो गया, 16 नंबर का अंतर है। ये 16 नंबर का अंतर नहीं भी हम मानते हैं, हम नहीं मानते हैं कि किसी को 15 आ रहा है, क्या हो गया, किसी को 15 आ रहा है, किसी को 24 आ रहा है, ये भी तो 9 नंबर का अंतर है, नहीं है। और 9 नंबर का अंतर एक प्रश्न में है, तो 2 प्रश्न लॉन्ग लिखना है, तो 9 दूना 18, तो आपने एक ही सेक्टर में गड़बड़ा दिया। 9 नंबर छोड़ दीजिए, नहीं है, 5 नंबर का अंतर मानिए, आप 18 है, ये 6 नंबर का अंतर है, तो 6 12 नंबर आपने गवा दिया। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी जब आप देखेंगे 8 नंबर में हम देख रहे हैं कि किसी का 2 नंबर आया है, मेरे अपने बच्चे लोग थे पहले वाले, तो उसका 2 नंबर आया है 8 नंबर में, और उसी में बच्चे को देखें कि किसी का 4 नंबर आया, 5 नंबर आया, 4.5 आया, हम मान लेते हैं कि 4.5 मानते हैं, और किसी का 2 आया है, और हाई नंबर एक क्वेश्चन पर क्या किया है, वो उसकी कटौती हुई है। एक हमारा हाई नंबर नहीं मानते हैं, हम मानते हैं 2 नंबर भी एक प्रश्न पर आया है, और शॉर्ट क्वेश्चन कितना है, 5, यानी 5 दूना 10, और 9 कै गो क्वेश्चन था, 6 दूना 12, यानी 22 नंबर का आपने माइनस कर दिया। रिजल्ट आपका जब फाइनल होगा तो 5, 7, 8, 10 नंबर का ही अंतर होगा। आपने एक छोटी सी काम नहीं किए, जो जानते हुए नॉलेज को तकनीकी स्तर पर आपने नहीं पढ़ा, इस न पढ़ने के वजह से आपने एक पर माइनस कर दिया 22 को। अब दूसरा पर भी आप माइनस को कर दीजिएगा 22 को, हम दूसरा को भी कह रहे हैं कि -22 दूना 44 नंबर, इसको हम माइनस नहीं कर रहे हैं, इसको तो जो आएगा आएगा, इसमें कोई ज्यादा लोड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, जो जान रहा है वही बनाएगा, नहीं बनाएगा इसमें तो सब बनाएगा ना, सब लिख के आएगा। मौर्य कला कौन नहीं लिख के आएंगे, पाल कला कौन नहीं लिख के आएगा। आपने 44 नंबर एक पेपर में खत्म किया, तो दूसरा पेपर भी जब जाइएगा तो उसी प्रकार से 44 नंबर, 44 नहीं, उसमें 20 नंबर अगर खत्म कर लिए तो 62 नंबर है, आपका रिजल्ट तो होना नहीं। ऐसा तो नहीं है कि किसी का 900 में सीधे 800 आ जाता है, 700 आ जाता है, कभी सुने हैं क्या, टॉपर 500 पर टॉपर 490 आ गया तो टॉपर है वो, और खेला आपने गड़बड़ा दिया है। कहाँ
600 प्लस जो करता है ना पूरा इंटरव्यू लेकर हाँ वो नहीं, मेंस की बात कर रहे थे। मेंस में जिसका अगर 500 आया वो टॉपर बन सकता है। मेंस पर आया उधर लिया 90-95 लिया, 690-95 पर है, टॉपर बन जा रहा है। 69 में 68 में उसी प्रकार से टॉपर बन रहा है। और आपने गलती किया है तो 44 नंबर आपने माइनस कर लिया है सिर्फ फर्स्ट पेपर पर, जब आपको लेखन शैली नहीं है पता कि लिखा क्या जाएगा। मौर्य कला पूछ तो दिया, उसमें हम डालेंगे क्या, उसमें लिखना क्या है, किन बातों पर ध्यान रखना है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध अगर दे दिया है तो संबंधों में क्या क्या बातें लिखनी है, 100 बातें हैं। उस 100 बातें में 10 पॉइंट लिखना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपका टाइम लिमिट है। ये नहीं है कि जाओ बउआ लिखो, जाओ बच्चा लिखना शुरू करो, जब तक मन है तब तक, वो तो है नहीं। अब आते हैं टाइम का, ये तो हो गया आपका विषय वस्तु। सबसे खतरनाक मेंस में होता है सिविल सर्विसेज के, यूपीएससी के एग्जाम देने जाए या बीपीएससी के, इसमें सबसे खतरनाक चीज होता है क्या, टाइम बॉन्डिंग। क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। सबसे खतरनाक, सारा कुछ जानते हुए रहिएगा फिर भी आप लिख के नहीं आइएगा, सब कुछ जानते रहिएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। पहले 56 से 59 तक एक दिन में दो पेपर होता था, यानी जीएस का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर 3 घंटा इहो लिखे, आधा 1 घंटा के बाद फिर 3 घंटा का लिखना है, 6 घंटा का एग्जाम होता था। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, हमारा भी एक गड़बड़ हुआ, उसके कारण रिजल्टे गड़बड़ हो गए। एक सिर्फ छोटी सी गलती मैं बीच बीच में लाऊंगा, अपना नोट्स ये लोग तो देखे हैं, पुराना लोग हैं सब देखे कि एक छोटा सा गलती की 360 ऊपर होना चाहिए, हमने 360 नीचे कर दिया है, बस उसको भागा करके काट के दे दिए। 360/60 करना चाहिए था, या 60/360 करना चाहिए था, हमने 360/60 किया। इतना ही मेरी गलती है, बस इतना ही गलती है, इतना ही गलती है। और उसको आंसर जो आया वो आंसर हम दे दिए, और आंसर दे दिए हैं तो मेरा पूरा का पूरा गलती है, और उसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। अगर वो क्वेश्चन सही होता तो मेरा रिजल्ट हो जाता फाइनल। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर से रिजल्ट नहीं फाइनल हुआ तो क्या मानते हैं, और उस पर 0 लिखा हुआ है, आप लाएंगे। तो वो चीजों पे हमको काम करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहाँ गौर करना है कि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत जबरदस्त करने हैं, और अब तो और ज्यादा। अब तो आपका पहले 3 प्रश्न लिखना होता, अब 7 प्रश्न लिखना है फर्स्ट एक खंड में। पहला खंड में 7 क्वेश्चन, दूसरा खंड में 7 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, और 2 16 क्वेश्चन है। पहले 3 3 6 2 8 क्वेश्चन, यानी अब 2 गुना क्वेश्चन है। आप कहिएगा कि सर पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन था, तो पहले तो लॉन्गो था क्वेश्चन, कहिएगा ना कि पहले तो सर अब तो 1.5 पन्ना लिखना है, 1 पन्ना लिखना है। लेकिन याद रखिए कि जब आप प्रश्न का माइंड से चेंज होता है, प्रश्न जब चेंज होगा तो आपका माइंड शिथिल पड़ता है। मौर्य कला पूछ रहा, फिर पाल कला पूछा, मौर्य कला को ही एक आधा घंटा 20 मिनट आप लिखने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन 5 मिनट मौर्य कला लिखे, 5 मिनट फिर संथाल लिखे, 5 मिनट फिर अधिनियम पर लिखे, तो आपका माइंड चेंज हो रहा है ना। हे भगवान, गड़बड़ हो रही है क्या, थोड़ा देर रुक जाइए। चलिए 1-2 दिन लगेंगे, थोड़ा सा टाइम बॉन्डिंग होने में लगेगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि विविधताएं जब प्रश्न में होती है तो आपका माइंड भी क्या हो रहा था, विविध विविध जगह पर जाता है। अभी आप पीटी देकर आए हैं, इतिहास का सेक्टर एक ही जगह दे देता, ज्योग्राफी का एक ही जगह दे देता, पॉलिटी एक ही जगह दे देता, तो जो स्कोर आपका है 10 स्कोर एक्स्ट्रा होता, या आप बिलीव करें 10 स्कोर एक्स्ट्रा होता। लेकिन उसने क्या किया, इतिहास दिया, उसी के बाद फिर केमिस्ट्री दिया। फिर लड़का सीधे इतिहास में अभी घूमिए रहा है, तभी तुरंत आ गया है कि CH4 क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो बड़ा एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो यहीं से आपका प्रैक्टिस इतना बना रहना चाहिए कि आपका घड़ी सामने में रहे और आप एकदम लिमिट में लिखना शुरू करें, क्योंकि घड़ी का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम हॉल में। अगर घड़ी आपने नहीं देखा, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, एक क्वेश्चन गया रिजल्ट से आउट। मान के चलते हैं ये 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसको गौर करना। पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, पढ़ने में ज़्यादा छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक 8 क्वेश्चन आप एक एग्जाम हॉल में तेजी से नहीं लिखे, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, तो आपको तो ये नहीं है कि उसका आप दामाद है कि छोड़ देगा बउआ जाइए, आपको छोड़ देगा, फाड़ देगा किताब, तो छीन लेगा। MA वाले का एग्जाम नहीं है, BA वाले का नहीं कि सब पहचानिए सर सर सर, उस टाइप से
वहां तो है नहीं वैसा, पता, उसको इंस्ट्रक्शन रहती है। आप तो और नहीं होगा, आप तो बाप रे वैसे वैसे लोगों को देगा, कहा कि 1 सेकेंड नहीं दीजिएगा। हमारा ये जो क्वेश्चन गड़बड़ाया है छीने छाने में, कि इधर से वो आ रहा है, हम वहां बैठे हुए हैं। अब इतना दिमाग में इतना हड़बड़ हड़बड़ हो गया कि ऊपर करे कि नीचे करे, उसी में गलती कर दी। एक एग्जाम हॉल का बड़ा प्रेशर होता है। आप दिए हैं मैथ्स तो आपको समझ में आता हो, है ना। तो आईएएस में तो और भी ज्यादा प्रेशर होता है, आईएएस में तो पूरा तकनीकी रूप से। तो एक गौर करने की बात है कि अगर टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं किया, अब एक उदाहरण के तौर पर आपके 3 घंटा टाइम है, 3 आवर, इसको समझना है, बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी यही है। किताब में हर कुछ मौर्य कला पढ़ाने जा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे अभी वो सब किताब में लिखा हुआ है और बहुत बेहतर बेहतर ढंग से लिखा है। 3 घंटा है, यानी 3 घंटा का मतलब 180 मिनट आपके पास है भी वो कितना 180 मिनट। इसमें से 5 मिनट आप माइनस कर लीजिए, 175 मिनट। 5 मिनट क्या लिखना है, करना है माइंड सेटअप करने में, है ना। 5 मिनट क्या है, 5 मिनट आपका माइनस है। 175 मिनट है। 175 मिनट में आपको कै गो क्वेश्चन करना है, 16 क्वेश्चन। कितना बताएं, 5 दूना 7 दूना 14 2 16 क्वेश्चन करना हो जाएगा। सबसे नहीं अभी हो रहा है, अभी जो 2 बार 3 बार इंटरव्यू दिया था वो सब फंस गया, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, इसलिए हमको ये बताना पड़ रहा है इसी वजह से। 180 क्वेश्चन में 180 मिनट, 175 मिनट में आपको टाइम देना है। तो इस गौर करिए कि पूरे जो जीएस का पेपर है या आपका बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, जो उस एग्जामिनेशन में सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल जो सब्जेक्ट है, जो सेक्टर है, जो खंड है, प्रथम पेपर का तीसरा खंड, प्रथम पेपर का तीसरा खंड, क्योंकि यही एक खंड है जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हैं, 100 नंबर, 100% नंबर ला सकते हैं, यानी 72 का 72। जब इसमें 72 का 72 आएगा तो इसमें हम 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा रखेंगे ना। इसमें सबसे ज्यादा दुधारू गाय कौन है इसमें, ये डीआई है। तो डीआई में हम ज्यादा से ज्यादा टाइम रखेंगे, और डीआई में कितना भी स्पीड आप बनाएंगे तो आपका हमारे एक बार इंटरम 66वीं का देने गए थे, तो मेरे देखिए क्या था 66वीं का, वो लड़का पीछे पीछे मैंने पीछे बैठा था, तो न्यूली लड़का था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, वो अथी में रहता था, वो लातूर में इंजीनियर था, 2 लाख का पैकेज उसका था। तो पीछे बैठा था, तो पीटी तो पास कर गया, हम लोग माने मिला उला के जो भी होता, पीटी में तो उतना ना स्ट्रिक्ट था पहले, 66वीं 67वीं तक कि तनका साइड हो गया, पास तो कर गया। लेकिन वो लड़का का मेंस तैयारी नहीं था, लेकिन उसका डीआई खतरनाक था। वो 20 से 22 मिनट में वो डीआई बना दिया एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ 20 मिनट में। हम लोग से बनेगा ही नहीं बनेगा। यहाँ आईटीएन तो नहीं ना है कोई, हाँ है तो हम एकाध को छोड़, हम एकाध को बातें नहीं मानेंगे, हम अधिकांशता का बात बता रहे हैं कि 22 मिनट में तो बनेगा नहीं। इसीलिए मैं इसको बताता हूं कि जो ग का सेक्टर है, इसके लिए आप 45 मिनट टाइम रखिएगा, हर हाल में 45 आराम से बनाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0 नंबर आ जाएगा, और एक क्वेश्चन सही होगा तो 100% मार्क्स होगा। इसमें आप कितनों लिखिएगा तो 4 से 5 नंबर ही मिलेगा। जो एग्जामिनर है वो भी लिखेगा तो उतना ही नंबर देगा, वो अपने आप को भी उतना ही नंबर देगा। जो सेट किया है, जो फॉर्मेट बनाया, वो भी लिखेगा तो वही देगा नंबर, ही नहीं कि 8 में से वो 7 को दे देगा। तो हमको उस पर काम करना है 45 मिनट, 45 मिनट का करना है। 175 में से 45 चला गया तो 0 3 1 घंटा कितना बचा, 31 मिनट। इसको समझ लीजिए, इसको आप लेखन शैली इसको कहते हैं। नॉलेज वाला कभी पास नहीं कर पाता है, तकनीकी वाला पास क्यों, इंजीनियर सब क्यों पास कर रहा है इतना, पढ़ रहा है ना, आईएएस वगैरह जो बन रहा है, देख रहे हैं ना तकनीकी वाला, वो सब चीजों को बहुत ज्यादा लोड नहीं लेता। वो आपके तरह नहीं है कि पढ़ेगा आएगा तो मर के पढ़ ले, नहीं। ये 130 नंबर में, अब आपको 130 नंबर में अगर आधा करेंगे इसको तो कितना मिनट बच रहा है, 65 मिनट बच रहा है। कितना मिनट, 65 मिनट। एक प्रश्न पर कितना बच रहा है, 65 मिनट। अब आते हैं एक सेक्शन पर, एक सेक्शन में आपका मतलब रहा है 65 मिनट, 65 अब आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखना है
जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एक ही ऐसा सेक्टर होगा जिसको सब कुछ जानते होंगे, एक ही ऐसा सेक्टर, इस पूरे 6 सेक्टर बांटेंगे। जब हम सेकंड पेपर में भी आएंगे तो उसमें भी उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, 3 सेक्टर है, उसमें कितने सब्जेक्ट, 4 तो 3 सब्जेक्ट। एक ही ऐसा सेक्टर होगा पूरे जीएस के सेक्शन में जिसको सब कुछ आप जान रहे हैं, वो है कौन, हिस्ट्री का सेक्शन। तो जिसको आप जान रहे हैं तो उस पर ज्यादा टाइम देंगे क्या, नहीं, वो तो आपको जल्दी जल्दी लिखाता चला जाएगा, तेजी से लिखाता चला जाएगा। तो इसीलिए आपको कम से कम इसमें से 5 मिनट आपको चुरा लेना है। क्या करना है, चुरा लेना है। यानी आपको हिस्ट्री का सेक्शन कितना में करना है, 60 मिनट में। और जो सेकंड सेक्टर जो बताए वो सेकंड सेक्टर में 70 मिनट दीजिएगा, तो बराबर हुआ। अब क्यों सर 70 मिनट क्यों देंगे, क्यों बता रहे हैं, ये जो करेंट अफेयर्स का सेक्शन जो मिलेगा उसमें से 5 को पूछेगा क्या, शॉर्ट, और 2 पूछेगा क्या, लॉन्ग। आप बिलीव करें 5 को जो शॉर्ट पूछेगा उसमें से बहुत अच्छा पढ़े हैं तो 3 को आएगा, 4 बहुत अच्छा स्टूडेंट की बात हम कह रहे हैं, बेस्ट स्टूडेंट है तब। और 2 क्वेश्चन को आप टूटा फूटा जान रहे हैं, लेकिन लेखन शैली ही आपको लिख पाएगा। वही बात समझ पा रहे हैं हम क्यों देना चाहे, तो जिसको आपको सोचने का टाइमिंग चाह रहा है, टाइमिंग में हिस्ट्री में टाइमिंग नहीं है आपको, पाल कला याद है यार, पाल कला फट 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 इतना हम करवा के जाएंगे हम लोग। करेंट में आपको, क्योंकि उस पर विविधताएं बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना, इस पे काम करना है, इस पे 5 मिनट एक्स्ट्रा रखना है टाइम करने। ये आपका समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब आते हैं इसको और तोड़ते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं और तोड़ते हैं, इसको समझ लीजिएगा। हम जो बता रहे हैं इसी प्रकार से रणनीति बना के, नहीं तो सब कुछ जानने वाला का रिजल्ट नहीं होता। अभी ऑफिस में आ रहे थे, एक को अब लिखवाए थे पहले, कुछ हम मुझसे मांगे हैं नोट, वो उसका रिजल्ट वो कई बार से मेंस दे रही है और वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं उसको, सब कुछ जान, बेहतर स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट, नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है। क्यों, टाइम मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन जब लेकर आई थी तो 2 क्वेश्चन छोड़ दिए पहले में, फर्स्ट पेपर में 2 छोड़ दिया। अब बताइए ना, एक गौर करने की बात है कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं किए आप तो इसमें 1 क्वेश्चन छोड़ दिए, इसमें 1 क्वेश्चन छोड़ दिए। अच्छा, आपको 16 नंबर का कोई क्वेश्चन चेक होगा, 16 नंबर तो आप गए। अब उसी प्रकार से सेकंड पेपर में करेंगे, सेकंड पेपर में करेंगे तो फिर क्या होगा, होगा। इसी वजह से हमारा कहना है कि आप इस बात को समझ लें, इसलिए एक एक बात को बहुत गंभीरता से चलिएगा, ठीक है। ये आपकी रणनीति हो गई। इसलिए अब आते हैं, हम इसको हटाएंगे, अब आगे बढ़ें। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पर कि टाइमिंग। पहले टाइम मैनेजमेंट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई तो कम करके भी मेंस में जाइएगा, लेखन शैली आपके पास अगर तंदुरुस्त है, बढ़िया से लिखने की कला आ गई है, तो आप तो लिख के आ जाइएगा। मेंस में छूटता नहीं है क्वेश्चन, छूटता है कब, जब आपके पास टाइम कमी हो, मैनेजमेंट नहीं किया। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम, इस शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन को मोटा मोटी 500 से 600 वर्ड में लिखने का प्रैक्टिस किया जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन को 120 से 150 क्वेश्चन। आप लोग जितने भी स्पीड जब आप लिखेंगे, लिखने की कला, एक पेज को गौर करिएगा, क्योंकि हम लोग लिखते थे तो उस समय एक पेज 5 मिनट लगता था लिखने में। आप गौर करिएगा, आप देखिएगा, टाइम मिला के टिपटिपा वाला घड़ी रख लीजिएगा और शुरू करिएगा, तो आपका एक पेपर, एक जो पेज है, वो पेज जो लिखते हैं वो पेज, उस पेज पर आपका 100 वर्ड होगा मोटा मोटी। मैंने एक बात बता रहे, और 100 वर्ड लिखने में आपको 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। अब आप स्पीड बढ़ा के, और आपको लिखना है 1.25 पन्ना, कितना लिखना है, 1.25 पन्ना लिखना है, तभी तो पूरेगा 150 वर्ड, तभी तो पूरेगा 1.25 पन्ना। यानी एक क्वेश्चन पर आपको लगेगा करीबन 7 मिनट। कितना लगेगा, 7, कितना बच गया, 35 मिनट आपका चला गया, 35 मिनट चला गया। अगर इसमें से तनको कम करिएगा तो उधर आपका एगो क्वेश्चन छूटेगा,
तय है, छूटना ही छूटना है। मतलब उसमें 3 घंटा टाइम, तो 3 घंटा दिया है हमारे पास, टाइम तो 3 घंटा दिया है ना। तो 35 मिनट ही चला गया, 35 मिनट ही चला गया, तो हमारे पास बचता कितना है? 25 मिनट नहीं बचता है। लेकिन एक काम करिएगा, जब आप हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ने जाइए, लिखने जाइएगा, इसको आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतने आप अन्य विषय में आप ये नहीं ना जान रहे कॉन्फर्म कि ये आ रहा है, कॉन्फर्म जान रहे हैं क्या? अन्य विषय में, हिस्ट्री में तो जान रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग गेस करेंगे वो आएंगे, और हम करेंगे क्या? आप खुद भी करेंगे तो आएंगे। इसीलिए इसको आप क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री में स्पीड आपका बहुत तेजी होगा। तो 6 मिनट इसको करते हैं, 6 पंचे 30, 30 मिनट, और बचता है आपके पास कितना? 30 मिनट। ये 30 मिनट में आपको 15-15 मिनट देना ही है, 15 मिनट से 15 मिनट देना है, ठीक है? 15 मिनट से 15 मिनट देना है। बात समझ रहे हैं? कई लोगों को हम देखते हैं क्या कि पहले शॉर्ट बाद में लिखता है, यही गड़बड़ा जाता है। शॉर्ट बाद में नहीं लिखना है, नहीं, शॉर्ट पहले लिख लेना है। शॉर्ट बाद में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा कि लॉन्ग वाला में जब लिखने जाइएगा ना, तो उसमें बिछड़ा जाइएगा, उसमें लगेगा अरे दूध में औरत दे देते, ये तो लिखबे नहीं किए, निष्कर्ष लिखबे नहीं किए। और 2 लॉन्ग लिखिएगा तो 2 मिनट एक्स्ट्रा गए तो एगो क्वेश्चन का खत्म कर दिए, कहानी आप कर लिए है ना। इसलिए पहले शॉर्ट कहते हैं हम लिखने के लिए। हाँ, जो बंद रहता है खुल जाएगा, दूसरा आयाम मिल जाएंगे बहुत सारे कि हाँ ये पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ शॉर्ट पे बहुत जल्दी कर देंगे। उस तैयारी करके जाना है। वैसे आप ऐसे समझिए, आप कभी लॉन्ग लिखिएगा, देखिएगा लॉन्ग टाइम आप बाउंड कर लीजिएगा 15 मिनट का, आप बिलीव करिए 20 मिनट में लिखिएगा, आप लिख लीजिए। क्योंकि हम क्या है ऐसे इसलिए बता, क्योंकि आपके जो अंदर जो जान रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि कॉपी पर अंकित होना चाहिए, ये आपका लोभ है। आप अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर सकते हैं ये बात। शॉर्ट में क्या है, एक क्वेश्चन आपका बलगल चल सकता है। आप जो बोल रहे हैं ना, अब आते हैं हम वहीं पर, हम आगे भी पढ़ेंगे, हम एक क्वेश्चन पर भी आएंगे, जब पहला क्वेश्चन पर भी आएंगे कि पहला क्वेश्चन बहुत डेंजर होता है, पहला क्वेश्चन बहुत डेंजर होता है, हम उस पर भी आएंगे अभी कि पहला क्वेश्चन में कहाँ से शुरू करें, ये खतरनाक खेल है, तो उस पर भी आएंगे। पहले हम ये लोग पर हम पहले बता रहे कि आपके पास होगा क्या क्या, सब समझना जरूरी है। एग्जाम हॉल में क्या क्या होना है। 15-15 मिनट में आप 15-15 मिनट में 3 पन्ना ही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं? 3 पन्ना लिख कर आप करें, 3-3.5 पन्ना तक आप घुसा दे, स्पीड को बढ़ाए, 3.5 पन्ना बनाए तो लगे उसको कि 4 पन्ना में है, क्योंकि ऊपर में लिखना होता है 4 नंबर पेज से 7 नंबर पेज तक नहीं लिखना होता है। अब वो लिखने वाला अब मना कर दिया है ना, हम लोग के समय में 67वीं तक तो वही था, पैटर्न था, इधर इसमें कर दिया होगा। चलिए, नहीं लिखने वाला है तो आप समझ जाएं कि आपका 60 मिनट में, आपका 60 मिनट से ज़्यादा आपको हिस्ट्री पे काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगला खंड आपका बहुत डेंजर होने वाला है, वो हिस्ट्री की तरह आसान नहीं होने वाला है। वो पाल कला मौर्य कला है ना, वो आने वाला नहीं है, वो आपको जटिल आएगा, और आएगा तो पहले प्रश्न को समझना है। नहीं, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं है बीपीएससी में, वो एक्स्ट्रा वाला नहीं है। अब वो आके एक्स्ट्रा वाला खत्म कर, यही तो मैनेजमेंट है। क्या है देखिए क्या है, अब बहुत कॉपी में क्या है मैनेजमेंट, इसी को तो यूपीएससी में आपको क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएससी का आप लोग को गड़बड़ी नहीं है, 2-3 घंटा चल सकता है, तो मैंने कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग सिर्फ डिस्कस, यूपीएससी में आप गौर करिएगा तो उसको क्वेश्चन, इसके बाद उसको बाउंडेशन कर दिया है। और इस वही हम कर रहे हैं कि, और बीपीएससी में भी क्या किया, वो क्वेश्चन और बाउंडेशन कर दिया। पहले लड़का छितराते चला जा रहा था, माने आ रहा है हमको तो एक बार 56 से 59 में हम क्या किए हैं कि मौर्य कला लिखे, हम लाएंगे कॉपी, तो हम लिखे दिए पता है क्या पेज में, 6.5 पौने 7 पेज में, 6.5 पौने 7 पेज में, क्योंकि पहला क्वेश्चन है वही था टैप, और सब कुछ जानिए रहे थे, और लग रहा था इसको कैसे छोड़े, इसको कैसे छोड़े। स्तंभ लिख रहे थे 1.5 पन्ना में 1.25 पन्ना लिख दिए। हमको ज़्यादा लिखने वाला तो ज़्यादा नहीं है, मैंने हालांकि नंबर ठीक है उसमें आया हुआ, हमारा नंबर उस मैंने ठीक है, उस समय 25 नंबर का होता था, एक पेपर क्वेश्चन 25 नंबर का उस समय का पैटर्न था। तो वैसे भावना में नहीं बना, इसको समझना है बढ़िया से। अब आते हैं
जब हम लिखना शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर, पहला क्वेश्चन के क नंबर शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन के क नंबर, तो सबसे पहला तो हाथ पैर फूलेगा यहीं पर कि जब शुरू कहाँ से करें। मान लेते हैं कि मौर्य कला पूछ दिया, आपका पूछ दिया है क्या, ये जरूरी नहीं है क से शुरू करें, ख लग रहा है, ग लग रहा है, घ लग रहा है, अंग लग रहा है, जो भी लग रहा है आप यहाँ पर लिखें और उस क्वेश्चन को लिखना शुरू करें। जब ये क्वेश्चन लिखने शुरू करेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है आपका ना, वो 5 मिनट में लिखाएगा ही नहीं। आप जो बोल रहे हैं कि हाथ पहले चलेगा नहीं, हाथ को गर्मी चाहिए, खुलना चाहिए, इस खुलने में आपको समय लगेगा। 2 तरीके का खुलना होगा, एक हाथ खुलना और दिमाग खुलना, दोनों, हाथ खुलना और दिमाग खुलना। आप जो बताए कि सर वैचारिक हमारा जो है, माने हमारे पास नए नए आयाम आने लगेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तब, वही ना, शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तब नया आयाम ज्यादा है, क्योंकि 5 टाइप का प्रश्न लिखेंगे आप, तो आपको आयाम खुल जाएगा, ताकि अगला जो खंड है, अगला जो 2 क्वेश्चन है और अगला खंड है, वो आप लिखने में महारत। इस प्रकार से जब पहला क्वेश्चन आप लिखने लगेगा तो पहले आप देखिएगा कि एक लाइन लिखने में पहले आपको हाथ थरथराएगा, हाथ लगेगा शुरू करे कि मौर्य कला पूछे तो मौर्य के कहाँ से शुरू करें, अंदर की बातें पता है, शुरुआती कहाँ से करे, क्योंकि और शुरुआती करे कहाँ से, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले लाइन अगर गलत लिख दीजिएगा, पहले लाइन अगर हल्का लिख दीजिएगा, हल्का फुल्का, तो आप लड़का जब ये एग्जामिनर है चेक करेगा कॉपी और देखेगा ये लड़का में उतना दम नहीं है, उसी समय उसका माइंड निगेटिव हो जाएगा। इसलिए आपका पहला लाइन आपका बहुत खतरनाक होना चाहिए। मौर्य के बारे में लिखने चले हम, तो हमको ध्यान रखना होगा कि मौर्य कला का जो पूरे डायमेंशन है, उस डायमेंशन में पहला जो लाइन है, पहला जो वाक्य है, ये वाक्य इतना बढ़िया होना चाहिए कि जिसमें कई बातें छुपा हुआ ऑटोमेटिकली। नहीं तो हम जब देखेंगे, जब हम मेंस लिखाने लगेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक ही लाइन में, पहला ही लाइन में बहुत कुछ क्लियर हो रहा है ना, बहुत कुछ क्लियर, तो वो जबरदस्त होनी चाहिए। वो तकनीक हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर जानेंगे। तो आप समझिए कि पहला जो क्वेश्चन आप लिखेंगे, ये 5 मिनट जो लिए थे टाइम, इसको हम करेंगे क्या, 6 मिनट में लिखाएगा, वो 1 मिनट ज्यादा लिखाएगा। हालांकि यहाँ इतना बार प्रैक्टिस होगा कि सबको प्रैक्टिस करवा के ही भेजा ही जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, अब पहले प्रैक्टिस बिना किए हुए भी जाता था, वहीं लिखता था। एक अमरिंदर मेरा दोस्त था दिल्ली में, वो अथी का था, राजस्थान का, वो IRS है, इंडियन ये रेवेन्यू सर्विस में है, वो कभी लिखता नहीं था। मैंने मैं सब लोग लिखते थे तो उसमें कभी भी लिखता नहीं था, वो लिखता कभी भी नहीं था, वो एक बार एग्जाम में जाके लिखता था। अगर वो घर पे 10 दिन लिखता तो प्रॉपर IAS होता, प्रॉपर IAS होता, लिखता नहीं था। लेकिन वैसे वैसे बहुत कम होते हैं, वैसे वैसे कम होते हैं कि उस समय उतना ज़्यादा जटिल भी नहीं था। चलिए, ना ना लिखते नहीं थे, नहीं लिखते तो साथे रहता था, चोराइयों के लिखेगा वहां। तो यही सब है कि तू क्या चोरी करके लिख पढ़ रहा है, यही जानने के, अपना क्या पढ़ रहा है उससे ज्यादा दूसरा क्या पढ़ रहा है ये जानने के चक्कर में